नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों अगर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया रहेगा या फिर किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इस फॉर्मेट में लेके आ सकते हो, कौन से फॉर्मेट में, ब्रैकेट dx प्लस ब्रैकेट dy इक्वल टू 0, तो वो क्वेश्चन एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट का होने वाला है। तो दोस्तों dx का कोएफिशिएंट जो है उसको कैपिटल M बोला जाएगा, dy के कोएफिशिएंट को कैपिटल N बोला जाएगा। यहाँ पे m और n में एक या एक से ज्यादा टर्म हो सकती है, मतलब इसमें 2 या 3 टर्म भी आ सकती है। तो ब्रैकेट dx प्लस ब्रैकेट dy इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को एग्जैक्ट का क्वेश्चन बोलते हैं। अभी dx का कोएफिशिएंट m है, dy का कोएफिशिएंट n है, तो आपको करना क्या है, ये जो पूरा m है, m में जितने भी सारी टर्म्स है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपको y निकालना है। मींस यू हैव टू फाइंड डाबा m बाय डाबा y, और उसके बाद ये n में जितने भी सारी टर्म्स है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, m में जितने भी टर्म्स है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, n में जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। दोस्तों दोनों डेरिवेटिव एक तो इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल रहेगा तो उस क्वेश्चन को एग्जैक्ट का क्वेश्चन बोला जाएगा, अगर वो डेरिवेटिव इक्वल नहीं रहेगा तो उस क्वेश्चन को नॉन एग्जैक्ट का क्वेश्चन बोला जाएगा। तो दोस्तों आपको पूरे सारे टर्म्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इधर सारे टर्म्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालने के बाद डिसाइड करना है वेदर वो डेरिवेटिव इक्वल है या इक्वल नहीं है। अगर वो दोनों डेरिवेटिव इक्वल आता है तो उस क्वेश्चन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बोलेंगे, अगर वो डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो उसको नॉन एग्जैक्ट का क्वेश्चन बोला जाएगा। दोस्तों अगर वो दोनों डेरिवेटिव इक्वल होगा, अगर वो क्वेश्चन एग्जैक्ट का होगा तो आपको उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू कांस्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पे एक केयर लेना है आपको, m लेते समय पूरे सारी टर्म्स यहाँ पे लेनी है, लेकिन n में सारी टर्म्स नहीं आएंगी। इसमें जिस टर्म में x होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ y का टर्म आएगा। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान देना, सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखते समय आपको n के सारे टर्म्स यहाँ पे लेने हैं, लेकिन n की सारी टर्म्स नहीं लेनी है। जिसमें x होगा वो टर्म यहाँ पे नहीं आएंगी, इसीलिए यहाँ पे फ्री फ्रॉम x लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फ्रॉम x? x की टर्म यहाँ पे नहीं आएंगी, सिर्फ y की टर्म यहाँ पे आएगी। तो एक बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ब्रैकेट dx प्लस ब्रैकेट dy इक्वल टू 0, dx का कोएफिशिएंट m, dy का कोएफिशिएंट n, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। इक्वल आया तो एग्जैक्ट है, इक्वल नहीं आया तो नॉन एग्जैक्ट है। इक्वल आया तो एग्जैक्ट होगा, और उसका फिर क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c। m सारे टर्म्स यहाँ पे आएंगी, n में जिसमें x है वो नहीं आएगा, सिर्फ y की टर्म आएंगी, और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में होता है, वो एग्जैक्ट कब होता है और नॉन एग्जैक्ट कब होता है, और एग्जैक्ट होगा तो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ये समझ में आ रहा है क्या? देखो यहां तक कोई डाउट है क्या? देखो दोस्तों अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखते हैं। dy by dx इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 4y माइनस 5। दोस्तों अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 2x माइनस 3y प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 5 dy। तो क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसके बाजू में dx लिखा, इसके बाजू में dy लिखा। अब ये टर्म प्लस है, इधर आने के बाद क्या होगा, माइनस, मतलब क्या आएगा, 2x माइनस 3y प्लस 1 इंटू dx माइनस 3x प्लस 4y माइनस 5 dy इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो टर्म था वो पॉजिटिव था, ये इधर आके क्या बना, माइनस। दोस्तों अगर ये निगेटिव साइन को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बराबर। मतलब क्या होगा क्वेश्चन, 2x माइनस 3y प्लस 1 इंटू dx प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस बिकम प्लस 5 dy इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो अभी कौन से फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है आपको, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। मतलब
दिए हुए क्वेश्चन को हमने कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, ब्रैकेट dx प्लस ब्रैकेट dy इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का बन चुका है। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है या नॉन एग्जैक्ट का है, कैसे चेक करना है, वी हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ m, वैल्यूज ऑफ n, m का विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, y निकालना है, n का विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, x निकालना है। तो अच्छे से ध्यान देना, m का वैल्यू है 2x माइनस 3y प्लस 1, n का वैल्यू है माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5, माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5। तो दोस्तों डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं है बराबर, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं तो इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा। यहाँ पे y प्रेजेंट है मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव निकलेगा। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, 1 इंटू माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 3 आएगा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में x प्रेजेंट नहीं है मतलब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आएगा। यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, 1 इंटू माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डाबा n बाय डाबा y और डाबा n बाय डाबा x का वैल्यू इक्वल आ चुका है, मतलब एक क्वेश्चन किसका है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एज डाबा n बाय डाबा y इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज व्हाट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों अभी तक क्या क्या हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और राइट साइड टर्म को लेफ्ट साइड में लिया। तो ये कौन से फॉर्मेट में मिला, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, m को लिखा, n को लिखा, m का विद रिस्पेक्ट टू y निकाला, n का विद रिस्पेक्ट टू x निकाला। वो दोनों डेरिवेटिव इक्वल आने के कारण वो क्वेश्चन किसका बना, एग्जैक्ट का क्वेश्चन बना। अभी दोस्तों करना क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू कांस्टेंट। m लेते समय पूरा m लेना है लेकिन n में फ्री फ्रॉम x, मतलब n के अंदर की x की टर्म नहीं आने वाली है। तो दोस्तों m में सारे टर्म्स आने वाली है, m की सारी टर्म्स अगर आने वाली है तो कैसे हो जाएगा, ये तीनों टर्म वहां पे आएगी, मतलब कौन कौन आएगा, 2x माइनस 3y प्लस 1, 2x माइनस 3y प्लस 1, ये तीनों टर्म आ चुके हैं। लेकिन n में जितने भी टर्म्स है उसके जिसके अंदर x है वो टर्म नहीं आएगा। तो दोस्तों n में टोटल टर्म्स कितना है, 3 टर्म है, जिसमें से x का टर्म नहीं आएगा, मतलब ये टर्म नहीं आएगा, मतलब सिर्फ ये 2 टर्म आएंगी। ये 2 टर्म मतलब कौन सी 2 टर्म, माइनस 4y प्लस 5 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। तो इस टर्म को मैंने वहां पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे n में फ्री फ्रॉम x होता है, x की टर्म नहीं लेनी है, इसलिए सिर्फ मैंने इन 2 टर्म को यहाँ पे लिया है। तो दोस्तों अगर इंटीग्रेशन सेपरेट किया तो तीनों टर्म को हम लोग इंटीग्रेशन अलग अलग लिखेंगे, दोनों टर्म को इंटीग्रेशन अलग अलग लिखेंगे। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस प्रकार आएगा, 2x इंटू डी एक्स, यहाँ पे होगा 2x इंटू डी एक्स प्लस माइनस 3y इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस माइनस 4y इंटू डी वाई प्लस 5 dy इक्वल टू c। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे टर्म्स के लिए इंटीग्रेशन का साइन और dx अलग अलग मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2x इंटू डी एक्स यहाँ पे आया, माइनस 3y इंटू डी एक्स यहाँ पे आया, dx इंटू 1 यहाँ पे आया, बराबर। सिमिलरली माइनस 4y इंटू डी वाई यहाँ पे आया, 5 इंटू डी वाई यहाँ पे आया। तो अभी करना क्या है, आपको कांस्टेंट को बाहर निकालना है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, मतलब x छोड़ के जो कुछ भी मल्टीप्लाई में वो बाहर जाएगा। तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, x छोड़ के जो कुछ भी है वो यहाँ पे बाहर आएगा, मतलब माइनस 3y बाहर आएगा। यहाँ पे dx एज इट इज, यहाँ पे माइनस 4 बाहर आएगा और यहाँ पे 5 बाहर आएगा। तो दोस्तों ये स्टेप अच्छे समझ लो, मैंने किया क्या है, मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाला है। कांस्टेंट किसको बोला जाता है, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, x छोड़ के जो कुछ भी है वो बाहर, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो x छोड़ के जो कुछ भी है वो बाहर, यहाँ पे सिर्फ अंदर x का टर्म, यहाँ पे सिर्फ y का टर्म, मतलब माइनस 4 बाहर, यहाँ पे सिर्फ y का टर्म, तो कांस्टेंट बाहर, नंबर बाहर। अभी x का इंटीग्रेशन दोस्तों, x रेज टू n का फॉर्मूला x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये 3y बेचारा एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, dy का इंटीग्रेशन y इक्वल टू c। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 3yx प्लस x माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू c। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो तब जाके आपको सॉल्यूशन मिला। तो किया क्या हम लोगों ने, इस क्वेश्चन को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया, दिस टर्म इनटू दिस टर्म, दिस टर्म इनटू दिस टर्म, राइट हैंड साइड टर्म को लेफ्ट साइड पे लिया तो ये प्लस का माइनस हुआ,
एग्जैक्ट इक्वेशन में अंदर प्लस होता है, इसलिए माइनस को अंदर ट्रांसफर किया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, dx के कोएफिशिएंट को m बोला, dy के कोएफिशिएंट को n बोला, m का विद रिस्पेक्ट टू y निकाला, n का विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, दोनों डेरिवेटिव इक्वल है इसलिए एग्जैक्ट बोला। अभी सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखा, m में जितने भी टर्म्स थी वो सारी टर्म्स लेनी थी, n के अंदर की x की टर्म नहीं लेनी थी, मतलब ये दो टर्म सिर्फ यहाँ पे आई, dx को अंदर मल्टीप्लाई किया लिखा, dy को अंदर मल्टीप्लाई किया लिखा, सभी टर्म्स को इंटीग्रेशन अलग अलग लिखा, कांस्टेंट को बाहर निकाला, x छोड़ के जो कुछ भी है बाहर, x छोड़ के जो कुछ भी है बाहर, y छोड़ के जो कुछ भी है वो बाहर, और बाद में इंटीग्रेशन निकाला। तो दोस्तों इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, x रेज़ टू n का फॉर्मूला x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो एक बार वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लोग रिवाइज कर लो, मतलब आपको सॉल्यूशन में यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों एग्जैक्ट इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? देखो दोस्तों अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रैकेट dx प्लस ब्रैकेट dy इक्वल टू 0। तो दोस्तों हम लोगों को पता है यहाँ पे ब्रैकेट dx मतलब dx का कोएफिशिएंट m होता है, dy का कोएफिशिएंट n होता है। तो ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में है? m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। मतलब ये क्वेश्चन एक तो एग्जैक्ट का है, नहीं तो नॉन एग्जैक्ट का है। तो दोस्तों हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग m और n का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। m का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? m का वैल्यू दिया है 2x अपॉन y2, और n का वैल्यू कितना दिया है? y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन y रेज़ टू 4। अगर मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर अपॉन y रेज़ टू 4 1 अपॉन y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन y रेज़ टू 4। मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो यहाँ पे ऊपर के दो y नीचे के दो y के साथ कट जाएंगे, तो यहाँ पे दो y बचेंगे और इसके अपॉन में ये टर्म आएगी। अभी दोस्तों ये m और n तो हमने लिख लिया। अभी ये क्वेश्चन एग्जैक्ट का है क्या नॉन एग्जैक्ट का है, कैसे पहचानना है आपको? आपको पता है यहाँ पे m का विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, n का विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो चलो हम लोग निकालेंगे m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और यहाँ पे निकालेंगे n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे निकाला जाएगा? अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे m में एक ही टर्म था, इसलिए यहाँ पे एक ही टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, लेकिन n में यहाँ पे दो टर्म थी, इसलिए यहाँ पे दो टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक चीज याद रखो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, मतलब अंदर सिर्फ y का टर्म होना चाहिए, y छोड़ के जो कुछ भी मल्टीप्लाई में है वो डेरिवेटिव साइन के कहाँ पे आएगा? बाहर। सिमिलरली यहाँ पे अंदर सिर्फ x का टर्म चाहिए, x छोड़ के जो कुछ भी है वो बाहर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे x का टर्म है ही नहीं, मतलब 100% इसका आंसर 0 आने वाला है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, मतलब अंदर सिर्फ x का टर्म आएगा, x छोड़ के जो कुछ भी है वो बाहर, मतलब यहाँ पे 3 को हम लोग बाहर निकालेंगे और y रेज़ टू 4 को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा दोस्तों? विद रिस्पेक्ट टू y का टर्म अंदर, तो 2x बाहर और y क्यूब अंदर, एग्री। और यहाँ पे इस टर्म का डेरिवेटिव तो 0 ही हुआ, क्योंकि अंदर x का टर्म है ही नहीं, अंदर सिर्फ x का टर्म चाहिए, तो बाहर कौन निकलेगा? 3 और y रेज़ टू 4, मतलब अंदर कौन बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। तो ये स्टेप आपको समझ में आ रही है क्या? देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अंदर y का टर्म, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अंदर x का टर्म। अब यहाँ पे y रेज़ टू प्लस 3 डिनोमिनेटर में है, तो दोस्तों यहाँ पे y रेज़ टू प्लस 3 ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा? y रेज़ टू माइनस 3 बनेगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? x रेज़ टू n का फॉर्मूला। व्हाट इज x रेज़ टू n का डेरिवेटिव? n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, मतलब माइनस 3 इंटू y रेज़ टू माइनस 4। तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 बनेगा, माइनस 6x अपॉन ये y रेज़ टू माइनस 4 है, नीचे जाने के बाद क्या होगा? y रेज़ टू प्लस 4। यहाँ पे ये 0 एज इट इज, 3 अपॉन y रेज़ टू 4 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? माइनस 6x अपॉन y रेज़ टू 4। सॉरी, अगर यहाँ पे आपने देखा माइनस 6x अपॉन y रेज़ टू 4 दोनों डेरिवेटिव सेम मिला है, तो दोस्तों यहाँ पे डाबा m बाय डाबा y इज इक्वल टू डाबा m बाय डाबा x आपको मिला है 100%। ये क्वेश्चन किसका है? एग्जैक्ट का है। तो दोस्तों मैंने क्या कर लिया, मैंने m का वैल्यू लिखा, n का वैल्यू लिखा, m का विद रिस्पेक्ट टू y निकाला, n का विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं, मतलब वो क्वेश्चन एग्जैक्ट का है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c। m लेते समय पूरा m आएगा, लेकिन n में x की टर्म नहीं आएंगी, मतलब फ्री फ्रॉम x। तो दोस्तों यहाँ पे m कौन है? m का वैल्यू है 2x अपॉन y क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 2x अपॉन y क्यूब।
n में फ्री फ्रॉम x। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक चीज नोट करो, n में टर्म्स कितने हैं, n में 2 टर्म्स है बराबर, जिसमें से किसका टर्म नहीं आएगा, x का टर्म नहीं आएगा मतलब ये टर्म नहीं आएगा, मतलब सेकंड टर्म नहीं आएगा मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगा मतलब कौन आएगा 1/y²। तो दोस्तों n में 2 टर्म थी लेकिन सेकंड टर्म में x था इसलिए सेकंड टर्म नहीं लिया, सिर्फ फर्स्ट टर्म लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब अंदर x का टर्म तो 2 बाहर जाएगा, y³ बाहर जाएगा, इधर अंदर सिर्फ y का टर्म, ये अगर y छोड़ के कुछ रहता तो बाहर जाता, तो यहाँ पे 2 और y³ बाहर चला जाएगा तो अंदर बचेगा x dx, यहाँ पे 1/y² dy एज इट इज, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन सिर्फ x का लेना है और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1/y² लेना है। तो दोस्तों x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, x⁻n+1/n+1 मतलब x⁻1+1/1+1 1/y² का इंटीग्रेशन -1/y, ये आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा x²/y³ -1/y = c। तो अच्छे से ध्यान देना, मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को m लिया, इस ब्रैकेट को n लिया, m का विद रिस्पेक्ट टू y निकाला, n का विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, दोनों डेरिवेटिव इक्वल आने के कारण उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोला, और उसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला m लेते समय पूरा लेना है, n में x का टर्म नहीं लेना है, सिर्फ y का टर्म, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल के फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। दोस्तों इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद ही आप लोग ये टॉपिक प्रिपेयर करो। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, देखो दोस्तों अभी इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसके बाजू में dy आएगा और इसके बाजू में dx आएगा, तो कैसे आएगा मेरा नेक्स्ट है tan y -2xy -y इंटू dx एग्री, और अंदर इक्वल टू का साइन आएगा, दिस टर्म इंटू dx आएगा एंड दिस टर्म इंटू dy आएगा, x² -x tan² y प्लस x² dy। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस टर्म इंटू dx, दिस टर्म इंटू dy बराबर है। अब ये सारे टर्म्स अगर मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किए, ये सारे टर्म्स अगर मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसे आएगा, ये tan y -2xy -y dx एज इट इज, और ये x² का साइन चेंज हो जाएगा, इस टर्म का भी साइन चेंज हो जाएगा और इस टर्म का भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या, देखो अब ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में बन चुका है, ब्रैकेट dx प्लस ब्रैकेट dy = 0। तो मैंने क्या कर लिया दोस्तों, इस दिए हुए क्वेश्चन को मैंने एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। आपको पता है एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का फॉर्मेट ब्रैकेट dx प्लस ब्रैकेट dy = 0। अभी मैं आगे क्या करूंगा, आगे मैं m का वैल्यू लिखूंगा, उसके बाद n का वैल्यू लिखूंगा, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालूंगा, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालूंगा। अच्छे से ध्यान देना, अभी m कौन है, m है tan y -2xy -y, n कौन है -x² प्लस x tan² y -x²y, दोनों में 3 टर्म है। तो यहाँ पे तीनों टर्म का यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा और यहाँ पे तीनों टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ tan y 2xy y -x² x इंटू tan² y और sec² y। तो दोस्तों अभी डेरिवेटिव हमको निकालना है, अच्छे से ध्यान देना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है मतलब यहाँ पे 2x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2x बाहर जाएगा, अंदर सिर्फ y का टर्म रहेगा मतलब y रहेगा, यहाँ पे अंदर सिर्फ y का टर्म, अंदर सिर्फ y का टर्म, अंदर सिर्फ y का टर्म, अंदर सिर्फ x का टर्म, अंदर सिर्फ x का टर्म, मतलब ये tan² y बाहर जाएगा, अंदर सिर्फ x का टर्म, इधर x है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, tan y का डेरिवेटिव मेरा आ जाएगा sec² y, वी नो डेरिवेटिव ऑफ tan y, tan का डेरिवेटिव sec², ये बाहर 2x चला गया तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 बन गया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 बन गया, यहाँ पे भी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 बन गया, माइनस साइन एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x बनेगा, tan² y गोज आउटसाइड। दोस्तों tan² y बाहर क्यों गया, क्योंकि अंदर सिर्फ x का टर्म, इसमें x नहीं तो वो बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 बना और इसका डेरिवेटिव तो 0 बना।
दोस्तों क्या आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर। तो tan स्क्वायर y को मैं कैसे लिख पाऊंगा? tan स्क्वायर y इज नथिंग बट sec स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे मैं tan स्क्वायर y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? sec स्क्वायर माइनस 1। तो ये बनेगा प्लस sec स्क्वायर y प्लस 1 उधर जाके माइनस 1। और अगर अभी आपने देखा तो ये आपको sec स्क्वायर y इधर भी मिला है प्लस, sec स्क्वायर y इधर भी मिला है प्लस, माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x माइनस 1 मतलब अभी दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ चुके हैं। मतलब डाबा m बाय डाबा y इक्वल टू डाबा m बाय डाबा x। मतलब गिवन इक्वेशन जो है वो क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि दोनों डेरिवेटिव इक्वल आए। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट टर्म को लेफ्ट में लिया, m और n लिख लिया, उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, वो दोनों डेरिवेटिव इक्वल मिले मुझे, इसलिए वो क्वेश्चन एग्जैक्ट का है। दोस्तों की सॉल्यूशन कैसे निकालना है? फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c। दोस्तों m पूरा लेना है लेकिन n में फ्री फ्रॉम कौन? x, मतलब अंदर यहाँ पे x का टर्म नहीं आएगा। तो m पूरा लेना है तो m में कौन कौन सी टर्म है? m में 3 टर्म है, तीनों टर्म आएंगी। मतलब क्या आएगा दोस्तों? tan y माइनस 2xy माइनस y इंटू dx प्लस n में फ्री फ्रॉम x। अभी n में 3 टर्म्स है दोस्तों, अभी n में 3 टर्म्स है जिसमें से x का टर्म नहीं आएगा, मतलब ये 2 टर्म नहीं आएंगी, मतलब सिर्फ एक टर्म आएगा। तो यहाँ पे मैं n के अंदर जिसमें x नहीं है वही टर्म लूंगा, ये दोनों टर्म नहीं आएंगी, सिर्फ कौन आएगा दोस्तों? माइनस sec स्क्वायर y dy आएगा। तो एक चीज अच्छे से याद रखना, जिस टर्म में x है वो यहाँ पे लेनी नहीं है, सिर्फ y की टर्म यहाँ पे लेनी है और वो साइन के साथ लेनी है। तो आपको ये माइनस लेना पड़ेगा। बहुत बच्चे यहाँ पे माइनस लेते नहीं, आपको लेना पड़ेगा। अभी अगर मैंने इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, मतलब सभी टर्म को इंटीग्रेशन अलग अलग लिखा, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? tan y इंटू dx एग्री माइनस 2xy, वापिस लिखा हूं मैं यहाँ पे, tan y इंटू dx आ जाएगा, माइनस 2xy इंटू dx आ जाएगा, माइनस y dx आ जाएगा और माइनस sec स्क्वायर y dy आ जाएगा इक्वल टू c। तो सारे टर्म्स को मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट लिख दिए। अभी होगा क्या? कांस्टेंट को बाहर निकाला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये tan y का टर्म बाहर जाएगा, यहाँ पे 2 और y बाहर जाएगा, यहाँ पे y बाहर जाएगा और यहाँ पे माइनस बाहर जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप कैसे बनेगा? tan y गोज आउटसाइड मतलब अंदर dx, 2y गोज आउटसाइड अंदर x dx, y गोज आउटसाइड मतलब अंदर x, माइनस गोज आउटसाइड मतलब अंदर sec स्क्वायर y dy। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालता हूँ, मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, x छोड़ के जो कुछ भी है बाहर, x छोड़ के जो कुछ भी है बाहर, x छोड़ के जो कुछ भी है बाहर, y छोड़ के जो कुछ भी है बाहर। तो कौन बताएगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? x होता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर y2 होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है। तो मेरा आंसर बनेगा x इंटू tan y, x को शुरू में लिखा, 2 विल गेट कैंसल्ड आउट, माइनस x स्क्वायर y माइनस xy माइनस tan y इक्वल टू c। ये मेरा आंसर आएगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, ये अंदर के साइन चेंज हो गए, m के टर्म्स और n के टर्म्स लिखे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, दोनों डेरिवेटिव इक्वल है इसलिए वो एग्जैक्ट बना। उसके बाद सॉल्यूशन के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, m लेते समय मैंने पूरा m लिया, n के अंदर का x का टर्म नहीं लेना था इसलिए सिर्फ ये टर्म लिया, इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला और इंटीग्रेशन लिखा। दोस्तों डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के आपको फॉर्मूले अगर अच्छे से पता रहेंगे, अच्छे से लर्न रहेंगे, तो ही आपको ये थोड़ा इजी जाएगा। अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप लोग अच्छे से नहीं किए होंगे तो आपको ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है, खास करके इंटीग्रेशन के स्टेप्स में। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? देखो